नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज पर। मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला आपका राज्य आपकी खबरों का, जहां सबसे पहले बात करेंगे चांद पर सफल लैंड हुए चंद्रयान 3 की। बता दें कि चांद पर चंद्रयान 3 ने सफल लैंडिंग की, जिसके बाद देश में जश्न का माहौल है। इस बीच हरियाणा के रोहतक में भी बीजेपी कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। तो भारत चांद पर पहुंच गया है। चंद्रयान 3 की सफल लैंडिंग के बाद देश में जश्न का माहौल है, जहां चंद्रयान 3 की सफलता के बाद रोहतक में बीजेपी के नेता और कार्यकर्ता ढोल नगाड़ों पर जमकर नाचते हुए नजर आए हैं। इस दौरान जमकर आतिशबाजी भी की गई और लड्डू खिलाकर सभी ने एक दूसरे को बधाइयां दी हैं। जहां पूर्व सहकारिता मंत्री मनीष ग्रोवर ने कहा है कि देश का नाम रोशन हुआ है। उन्होंने हर भारतीय को इस गौरवपूर्ण उपलब्धि के लिए शुभकामनाएं भी दी हैं। बता दें कि साउथ पोल पर सफलतापूर्वक लैंड करने वाला भारत दुनिया का पहला देश है। वहीं चांद पर सफल लैंडिंग करने वाले देशों में रूस, अमेरिका और चीन की लिस्ट में अब भारत का नाम भी जुड़ गया है। आज चंद्रयान तीसरा इसरो के वैज्ञानिकों द्वारा लंबे समय से जो चांद पर पहुंचने के लिए चंद्रयान 3 जो आज वहां पर पहुंच गया है, और मैं समझता हूं कि उनकी मेहनत, उनकी लगन राष्ट्र के प्रति आज चंद्रयान 6 बजकर हम चांद पर अपना स्थान लिया है। आज पूरे देश के 140 करोड़ लोग गर्व कर रहे हैं। वीडियो में बात मध्य प्रदेश की कर लेते हैं, जहां होनहार बच्चों को स्कूटी बांटी गई हैं। बता दें कि सीएम शिवराज की तरफ से ये स्कूटियां बांटी गई हैं। तो मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में निःशुल्क स्कूटी वितरण योजना के तहत कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां स्थानीय स्कूल परेड ग्राउंड में आयोजित कार्यक्रम में 381 छात्र छात्राओं को स्कूटी दी गई। तो वहीं छिंदवाड़ा ब्लॉक के 57 टॉपर्स अपने घर स्कूटी लेकर गए। इस और दूसरी तरफ 10 ब्लॉक में स्कूटी भिजवाकर छात्र छात्राओं को बधाई दी गई है। जहां कार्यक्रम में पहुंचे अतिथियों ने 12वीं के बच्चों को करियर से जुड़े जरूरी टिप्स भी दिए हैं। बता दें कि 381 में से 246 बच्चों ने पेट्रोल चालित स्कूटी पसंद की, वहीं 135 बच्चों ने ई स्कूटी को पसंद किया है। स्कूटी लेने वालों में से 69 छात्राएं और 66 छात्र हैं, जबकि पेट्रोल वाली स्कूटी को 126 छात्राओं और 120 छात्रों ने पसंद किया है। बता दें कि प्रदेश स्तरीय कार्यक्रम शहडोल में आयोजित किया गया था, जहां सीएम शिवराज सिंह चौहान ने शहडोल जिले में बच्चों को स्कूटी दी। तो मध्य प्रदेश के इंदौर में तुलसीदास जयंती पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। इंदौर में तुलसीदास जयंती के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां तुलसीदास ब्राह्मण समाज ने हनुमान चालीसा का पाठ किया। बता दें कि इस खास मौके पर पिछले 14 सालों से हनुमान चालीसा का पाठ का आयोजन किया जाता है। जहां ब्राह्मण समाज के इस कार्यक्रम में विधायक जीतू पटवारी ने शिरकत की। इस दौरान उन्होंने अच्छे नंबरों से पास हुए बच्चों के हौसला अफजाई की और बच्चों को सम्मानित भी किया। जहां ब्राह्मण समाज ने विधायक जीतू पटवारी से धर्मशाला की मांग की। इस पर विधायक ने धर्मशाला के लिए जमीन देने का आश्वासन दिया है। सरयू पारी ब्राह्मण समाज द्वारा विगत 14 सालों से यहाँ पर तुलसीदास जयंती कार्यक्रम किया जाता है। अलग अलग क्षेत्रों में हम लोग इंदौर के जाते हैं और वहाँ पर तुलसीदास जी का आयोजन करते हैं। सरयू पारी ब्राह्मण समाज के जो हमारे जाबाज साथी हैं, समाज सेवी लोग हैं, समाज सुधारक लोग हैं, वो लोग कहीं ना कहीं हमें इसमें सहयोग करते हैं। आज भी यहाँ पर आप जैसा कि देख रहे हैं, विधायक जी के हाथों पर बच्चों को सम्मानित किया गया, रामचंद्र कुमारी से भेंट की गई। उसके साथ ही बच्चों को निःशुल्क कॉपियों का वितरण किया गया है और रामायण जी के श्लोकों पर बच्चों से यहाँ पर उनसे बुलवाया जाएगा कि उस श्लोक कैसे। तुलसीदास जयंती के सरयू पारने का ब्राह्मण समाज का मेधावी छात्रों का सम्मान समारोह मुझे आने का अवसर मिला। खूब भाग्यशाली हूँ मैं कि तुलसी जयंती पर ब्राह्मण देवताओं का आशीर्वाद और उनके साथ समय बिताने का जो सौभाग्य मिला मुझे वो स्मरणीय है। मैं मानता हूँ किसी भी समाज में जो शिक्षा होती है वो समाज को अग्रणी भी करती है, सुदृढ़। तो बुलेटिन में बात कर लेते हैं छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा की, जहां लिपिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया है। तो छत्तीसगढ़ में लिपिक
वेतनमान में सुधार और पदनाम परिवर्तन की मांग को लेकर प्रदर्शन किया गया, जहां जांजगीर चांपा में लिपिक वर्गीय कर्मचारियों ने एक दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान राज्य सरकार ने लगभग सभी वर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों की वेतन विसंगति के मामले का समाधान कर दिया है। अब छत्तीसगढ़ में लिपिक संवर्गों में वेतनमान के निकारण करने के लिए उच्च स्तरीय समिति का गठन भी किया गया है। तो बता दें कि जांजगीर चांपा में लिपिक कर्मचारियों ने प्रदर्शन किया, जहां वेतन में सुधार की मांग को लेकर यह प्रदर्शन किया गया, जिसके बाद छत्तीसगढ़ सरकार ने उच्च स्तरीय बैठक बनाई है। हमारी एक सूत्री मांग है लिपिकों की वेतनमान सुधार कर नाम परिवर्तन करना। 17 फरवरी 2019 को त्रिवेणी भवन बिलासपुर में प्रांतीय अधिवेशन आयोजित किया गया था, जिसमें स्वयं मुख्यमंत्री जी उपस्थित हुए और आश्वासन दिए थे कि हमारी मांग इस वर्ष किसानों की है, अगले वर्ष आपकी मांग पूरी की जाएगी। लेकिन आज 4.5 साल बीत जाने के बाद भी आज तक हमारी मांग पूरी नहीं की गई और किसी पर कार्रवाई नहीं की गई है। तो हम लोग पहली बार मुख्यमंत्री को अपनी किए गए वादे को याद दिलाने के लिए आज एक दिवसीय 22 तो गरियाबंद में भी लोगों का प्रदर्शन देखने को मिला। ये प्रदर्शन पट्टा और आवास को लेकर किया गया। तो गरियाबंद के राजिम नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 और 13 के सैकड़ों लोग कलेक्ट्रेट पहुंचे। इस दौरान लोगों ने पट्टा और आवास को लेकर जमकर नारेबाजी की, जहां ग्रामीणों की नारेबाजी सुनकर एसडीएम मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों की समस्याएं सुनी गई। उन्होंने ग्रामीणों को 10 सितंबर के बाद समस्या का समाधान करने का आश्वासन दिया है। आवास पट्टा घर के दे दा, हम खदर के छानी निवास करे हन। हमार खाए बर नहीं है, न हमार खेत नहीं है, न हमार खार नहीं है, हमार कुछ, हम गरीब, हम देख सियाना बहुत दिन के हमार मन के पट्टा नहीं मिले बेटा। राजिम नगर पंचायत के वार्ड नंबर 12 और वार्ड नंबर 13 सामूहिक रूप से आए हैं। हम जब से बसे हैं, हमारे पूर्वज लोग बसे थे, चले गए, हमारे पिता भी चले गए, कम से कम 100 साल 80-100 साल तक कम से कम हम बसे हैं। वहाँ का हमको पट्टा नहीं मिला है। कई बार हम लोग नेताओं के साथ घूमे, अधिकारी के साथ भी गए, हम पट्टा के वंचित रहे और पट्टा न होने के कारण हमें प्रधानमंत्री आवास की पात्रता नहीं मिली है। तो बुलेटिन में बात जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे। इस दौरान खाद्य अधिकारी के पास लोग अपनी परेशानियों को लेकर पहुंचे हैं। तो जांजगीर चांपा में पीडीएस दुकान दूर होने से लोग परेशान हैं। ये मामला बलौदा ब्लॉक के बरगहनी ग्राम पंचायत के देवाटन मोहल्ले का बताया जा रहा है, जहां मोहल्ले के लोग कलेक्ट्रेट ऑफिस पहुंचे और अपनी समस्या बताई। लोगों का कहना है कि पीडीएस दुकान 3 किलोमीटर दूर है। लोगों को राशन लेने के लिए ऑटो से 60 रुपए देने पड़ते हैं, जबकि मोहल्ले में रहने वाले लोग मजदूरी करके अपना परिवार चलाते हैं। यहाँ लोगों का कहना है कि सरकार फ्री चावल दे रही है, उसका फायदा भी हो रहा है, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण उन्हें परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। हमन के यही समस्या है, हमन के राशन ला हमार वार्ड में दे, यहाँ बिरगहनी देवाटन में जैसे 15 दिन के देते राशन, तब 15 दिन के देते तब 10 दिन वहाँ दे भाई बिरगहनी में, अब 5 दिन हमारे देवाटन में दे। हम सब गरीब आदमी छोटे छोटे है ना, और छोटे छोटे लोग लेके मान ले लइका मतलब भेजत हन तो रेलवे क्रॉस के डर है, हमन जात हन तो हमन के मजदूरी जात है, एक दिन के 250 रुपये हमन के रोजी। एक दिन गैन मिल गए तो ठीक है, वो दिन नहीं गए तो फिर वापस आए, फिर वो दिन 250 हमन के नुकसान। बिरगहनी च से आए थी महिलाएं और कुछ लोग आए थे जिनका कहना है कि जो शासकीय उचित मूल्य दुकान है उनके क्षेत्र से दूर पड़ता है। वर्तमान में ग्रामीण क्षेत्रों में एक ग्राम पंचायत में एक राशन दुकान को यूनिट मान के राशन दुकान संचालित किया जा रहा है। यदि दूर है और वास्तव रूप में समस्या है तो उसका परीक्षण करा के वहाँ पे नवीन उचित मूल्य दुकान खोलने अथवा कुछ उपाय जिससे कि उनकी समस्या दूर हो जाए। तो जांजगीर चांपा में स्वच्छता अभियान के दावों की पोल खुलती नजर आ रही है। इस दौरान सुलभ शौचालय पर ताला लगा नजर आया है। तो स्वच्छता अभियान को लेकर लोगों को लगातार जागरूक किया जा रहा है, कार्यक्रमों का आयोजन भी किया जा रहा है, लेकिन जांजगीर चांपा में सुलभ शौचालय में ताला लगा होने का मामला सामने आया है। दरअसल नगर पालिका के अधिकारियों के उदासीन रवैये की वजह से सुलभ शौचालय सिर्फ शोपीस बनकर रह गया है। देखरेख के अभाव के कारण सुलभ शौचालय में ताला लगा हुआ है, जहां सुलभ शौचालय पर कोई ध्यान नहीं दे रहा। दरअसल सब्जी मंडी में आम लोगों की सुविधा के लिए सरकार ने लाखों खर्च कर चौक के पास
सार्वजनिक सुलभ शौचालय बनाया था, लेकिन बनने के बाद से ही इस पर ताला लटक रहा है। तो बुलेटिन में बात बिहार के मोतिहारी की कर लेते हैं, जहां पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी है। पुलिस ने ठेकेदार के हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। तो मोतिहारी में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। पुलिस ने ठेकेदार राजीव यादव हत्याकांड का खुलासा कर दिया है। हत्याकांड में शामिल लाइनर और फाइनेंसर रूपेश सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार भी कर लिया है। पूछताछ के दौरान गिरफ्तार रूपेश सिंह ने ठेकेदार राजीव यादव हत्याकांड में कई अहम खुलासे किए हैं। एसपी से मिली जानकारी के मुताबिक ठेकेदार राजीव यादव की हत्या की सुपारी 40 करोड़ के टेंडर के लिए 50,000 रुपए में दी गई थी। बता दें कि 20 अगस्त को ही असले सुबह चकिया थाने में से महज कुछ कदमों दूरी पर ठेकेदार राजीव की बाइक सवार बदमाशों ने गोली मारकर हत्या कर दी थी। इस मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है और जिसमें से एक आरोपी ने कई अहम खुलासे किए हैं। अगस्त को चकिया थाना अंतर्गत पावर हाउस चौक के पास संवेदक राजीव रंजन की हत्या हुई थी। इस संबंध में 5 नामजद एवं अन्य अज्ञात अपराधी कर्मियों के विरुद्ध प्राथमिकी दर्ज की गई थी। घटना को उद्भेदन और गिरफ्तारी के लिए विशेष टीम का गठन किया गया था। श्रीराज एएसपी सदर के नेतृत्व में टीम ने कुशलतापूर्वक कार्रवाई करते हुए एक अपराधकर्मी रूपेश सिंह थाना केसरिया की गिरफ्तारी की है और इसके पास से एक मोबाइल बरामद हुआ है। रूपेश सिंह के विरुद्ध 2 मामले पूर्व में दर्ज थे। बेतिया जिला का इनरवा थाना में धोखाधड़ी का मामला और 2017 में केसरिया थाना में शराब की किस्ती जेल गया था। अभी तक की जो जांच में बातें स्पष्ट हुई हैं कि मुख्यतः ठेकेदारी में वर्चस्व को लेकर इस घटना को कारित किया गया। तो बुलेटिन में बात जांजगीर चांपा की कर लेते हैं, जहां बहू पर जानलेवा हमला किया गया। ये आरोप ससुर पर लगा है। तो जांजगीर चांपा में एक ससुर पर बहू पर जानलेवा हमला करने का आरोप लगा है। ये मामला पामगढ़ ब्लॉक के कुथूर गांव का बताया जा रहा है। घायल महिला को पड़ोसियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। मामले की शिकायत बिलासपुर तेरवा थाने में की गई है। घायल महिला के बेटे ने बताया है कि वह ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसी दौरान उसे मां के घायल होने की जानकारी मिली थी, जिसके बाद उसने घर पर फोन भी किया, लेकिन किसी ने फोन नहीं उठाया। महिला के बेटे ने पड़ोस में रहने वाली महिला को फोन किया। जब महिला घर पर पहुंची तो दरवाजा बंद था। उसने दीवार में झांक कर देखा तो महिला खून से लथपथ पड़ी मिली, जहां महिला कुछ दिनों पहले ही ठीक होकर घर पहुंची थी। तो जांजगीर चांपा से एक महिला पर जानलेवा हमले की खबर की सामने आई है, जहां महिला पर हमला उसके ससुर ने किया है। बता दें कि यह मामला पामगढ़ ब्लॉक के कुथूर गांव का है, जहां घायल महिला को पड़ोसियों की मदद से अस्पताल पहुंचाया गया। इस मामले की शिकायत बिलासपुर के तोरवा थाने में की गई है, जहां घायल महिला के बेटे ने बताया है कि वो ड्यूटी पर जाने के लिए तैयार हो रहा था। इसी दौरान उसे उसकी मां के घायल होने की जानकारी मिली, जिसके बाद उसने घर पर फोन किया, लेकिन घर पर किसी ने उसके फोन का रिस्पॉन्स नहीं किया, जिसके बाद उसने ये जानकारी पड़ोसियों को दी। तो बुलेटिन में बात मध्य प्रदेश के इंदौर की कर लेते हैं, जहां रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। बता दें कि यह आयोजन
युवा नेता दीपक महेश जोशी ने किया। तो इंदौर में युवा नेता दीपक महेश जोशी ने 12 ज्योतिर्लिंग का रुद्राक्ष और रुद्राभिषेक कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का आयोजन स्वर्गीय महेश जोशी की स्मृति में विधानसभा 3 के वार्ड नंबर 57 के लोधी समाज धर्मशाला चिमन बाग में किया गया था। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में महिलाएं शामिल हुई। इस दौरान चांदी के बेलपत्र से रुद्राक्ष और 12 ज्योतिर्लिंग का अभिषेक किया गया, साथ ही पूजा अर्चना भी की गई। आपका राज्य है आपकी खबरों में भी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज़।